हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर का ह्यूमन डेवलपमेंट का नया चैप्टर, वो है मोटर डेवलपमेंट या गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास बेसिकली जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं या जो पेशियों की जो भी क्रियाएं हैं उनसे संबंधित जो विकास होता है, जो कि हम देखें कि नवजात के अंदर ये जो क्रियाएं मस्कुलर एक्टिविटीज़ तब भी होती हैं, लेकिन ये मस्कुलर एक्टिविटीज़ एमलेस होती हैं या ये निरर्थक होती है, या इनका कोई पर्टिकुलर जो है इनका कोई मूवमेंट जो है वो नहीं होता है या वेग होता है। फिर धीरे धीरे समय के साथ में इनमें जो है डेवलपमेंट होता है, इनमें परिवर्तन होता है और रिफाइननेस आती है, जिसको जो है हम मोटर डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। मोटर डेवलपमेंट जो है बेसिकली आपकी जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, है ना, हमारे हाथ पैरों का चलाना है, दौड़ना, उठना, बैठना, चलना, बच्चे के अंदर जो है चलना या घुटने चलना, पहले तो करवट ही लेना, है ना। पहले बच्चा आप देखते हैं कि जब पैदा होता है तो सीधा लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें जो है वो करवट लेने की कैपेसिटी आती है, अपनी गर्दन को संभालना, सिर को संभालना। ठीक है। फिर अगर हम हाथों को मूवमेंट को देखें तो जो है बहुत जब हाथों में आता है तो पहले पामर ग्रास्प होती है। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगी क्या होता है पामर ग्रास्प, है ना। बहुत लेटर उसमें जाकर जो है बच्चा पेंसिल पकड़ पाता है या अपनी उंगलियों का प्रयोग जो है वो कर पाता है, या कहने का मतलब जो उसकी फाइनर मसल्स होती हैं, जो उसकी बहुत छोटी मसल्स होती हैं, उनका प्रयोग लेटर एज के अंदर आता है या जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। तो कुल मिला के मोटर डेवलपमेंट में हम ये सारे जो मूवमेंट्स हैं या मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, इसमें जो शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, है ना, चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना बच्चों के अंदर, या ड्राइंग करना, लिखना, कलरिंग करना, ये सब जो है ये मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम इनको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये क्या क्या होती हैं और इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, या मोटर डेवलपमेंट का जो है वो इसको इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, या इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेवलपमेंट में। क्रियात्मक विकास का अगर हम महत्व देखें या इम्पोर्टेंस देखें हम मोटर डेवलपमेंट की, तो मोटर डेवलपमेंट सबसे पहला है कि हमारी गुड हेल्थ या उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कैसे होता है कि जब अगर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी, है ना, बच्चा चल फिर नहीं पाएगा या कोई भी मस्कुलर फिजिकल एक्टिविटी बच्चा नहीं कर पाता है, तो उससे क्या होगा कि उसका जो है पूरा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो उससे प्रभावित होगा, उसकी हेल्थ प्रभावित होगी। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए जो है मस्कुलर एक्टिविटीज़ या मोटर डेवलपमेंट जो है वो बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद है विभिन्न कौशलों को सीखना या डिफरेंट कौशल को सीखना, स्किल्स को सीखना। ये भी कब हो पाता है जब हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ प्रॉपर हुई हो, या हम जो है हमारा मोटर डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हुआ हो, तो तभी जो है हम जैसे ड्राइंग करना है, पेंटिंग है, स्टिचिंग है, जो भी स्किल्स हैं, जो भी हुनर है, जो भी क्वालिटीज़ हम जो है अपने अंदर सोचते हैं, वो तभी आ पाती हैं जब हमारा मोटर डेवलपमेंट या हमारा गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास अच्छे प्रकार से हुआ हो। ठीक है। फिर है अवांछित संवेगों को बाहर निकालना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल कैथारसिस। इमोशनल कैथारसिस क्या होता है, या अवांछित संवेगों को बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है कि देखिए, जब भी कभी आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप दिमागी तौर पर थके हुए हैं, या आप बहुत इमोशनली बहुत डिप्रेस्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम अगर अपना कोई पसंदीदा खेल खेलते हैं, या हम घूमने निकल जाते हैं, या हम कोई और ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, कुछ भी, जिससे कि हम अपना ध्यान जो है उस स्ट्रेस से दूर हटा लेते हैं, तो ऐसे इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इमोशनल कैथारसिस होता है ना। जब आप किसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो, आप गुस्सा हो, आप नाराज़ हो किसी से, और हम किसी से कुछ बात कर लेते हैं,
या हम कहीं पे जाके थोड़ी देर घूम के आ जाते हैं, तो हमारा माइंड वापस से फ्रेश हो जाता है, हमें फिर से अच्छा लगने लग जाता है। तो ये इसे कहते हैं इमोशनल कैथारसिस। तो उसके लिए भी जो है ये ज़रूरी होता है अपने जो अवांछित संवेग हैं या जो हमारे इमोशंस हैं, जो पेंटअप इमोशंस हैं, उनको बाहर निकालने के लिए भी मोटर डेवलपमेंट आवश्यक होता है। फिर है सामाजिकता का विकास या डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चों का सोशलाइजेशन कहाँ शुरू होता है? जब वो दूसरे बच्चों के साथ में खेलना शुरू करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं। तो ये खेलने के लिए या ग्रुप बनाने के लिए बाहर जाना, उनसे मिलना जुलना, उनके साथ में खेलना, किसी भी प्रकार का खेल हो सकता है, तो उसके लिए जो है फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। और इस फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो है हमें बेसिकली हमारे मोटर डेवलपमेंट या गत्यात्मक विकास की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर है आत्मसंतुष्टि और आनंद प्राप्ति। आत्मसंतुष्टि और आनंद प्राप्ति बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है कई बार कुछ जो है पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, कुछ अपनी पसंद की चीज़ बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम करते हैं तो हम अपने आप को एक तरह से मोटिवेट करते हैं, या हम अपना मोरल बूस्ट करते हैं, या हमें एक अच्छी फीलिंग उससे होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भरता की भावना का विकास। आत्मनिर्भर हम कब होते हैं? जब हम अपना काम अपने आप करते हैं, है ना, किसी चीज़ के लिए किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो हम जो है आत्मनिर्भर बनते हैं, या हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो आता है। तो अपना काम अपने आप करने के लिए हम तभी कर पाएंगे जब हमारी मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर हो, हमारा गत्यात्मक विकास जो है वो प्रॉपरली हुआ हो। फिर है स्व प्रत्यय के विकास में या हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। स्व प्रत्यय या सेल्फ जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम सबको हमारे पोटेंशियल्स के बारे में पता होता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। तो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ या हमारे गत्यात्मक विकास के आधार पर अपनी जो है कैपेबिलिटीज़ को हम पहचानते हैं और अपने बारे में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना, कि मुझे ये पता हो कि हाँ, ये ड्राइंग तो मैं अच्छे से कर लूँगी, तो ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, या पेंटिंग मुझे आता है तो ये मैं पेंट कर सकती हूँ। ठीक है। तो मेरा अपने बारे में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट तभी बन पाएगा जब मुझे अपनी मोटर एबिलिटीज़ पर विश्वास हो, मोटर एबिलिटीज़ मेरी अच्छे से डेवलप्ड हो, तभी जो है मैं एक अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट या स्व प्रत्यय बना सकती हूँ। उसके बाद है समायोजन में या हम जो है दूसरे लोगों के साथ में एडजस्ट होने के लिए भी हमें जो है मोटर डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। वहाँ पर भी मोटर डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे कि हम एडजस्ट कैसे होते हैं, कि हम किसी के साथ होना है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे का काम करना, है ना, मदद करना एक दूसरे की। तो इसी तरीके से हम एडजस्ट होते हैं। लोग हमसे एक रेपो डेवलप करते हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ करता है। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट इसी तरीके से होता है। ठीक है। तो उसके लिए भी जो है मोटर डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास में सहायक है ना, व्यक्तित्व विकास में कैसे सहायक है कि आप देखेंगे कि जितने भी एथलीट्स होते हैं या प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बेसिकली क्या है कि उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है ना, बहुत अच्छे से दौड़ भाग लेते हैं, या जो भी उनकी पर्टिकुलर, जैसे जिमनास्ट हैं, है ना, तो उन्होंने मसल्स पे कितना अपना जो है कंट्रोल है उनका, या उनकी एबिलिटीज़ कितनी और फाइन है और डेवलप्ड है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी एक पर्सनालिटी जो है उससे बनाते हैं, किससे? मोटर डेवलपमेंट से। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे कि मोटर डेवलपमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा हमारी मसल्स, हमारी जो नर्व्स हैं, उनमें डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा मैच्योर
हमारा गत्यात्मक विकास होगा। गत्यात्मक विकास बिना आपके नर्व्स के डेवलपमेंट के, बिना आपकी नाड़ी संस्थान के विकास के, या बिना आपकी मांसपेशियों के विकास के नहीं संभव है। क्योंकि शरीर का जो भी मूवमेंट है, जो भी गति हम शरीर में करते हैं ना, हाथ हिलाना, उंगली भी हिलाना है, तो भी हमें जो है मसल्स की और नर्व्स की आवश्यकता या नाड़ियों की आवश्यकता होती है। तो जितना ज़्यादा ये डेवलप होंगी उतना ज़्यादा हमारा गत्यात्मक विकास अच्छे से हो पाएगा। फिर है क्रियात्मक विकास निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। देखिए, जो भी मोटर डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, एक निश्चित क्रम को जो है अपनाता है, एक निश्चित क्रम से गत्यात्मक विकास होता है। अब ये निश्चित क्रम दो प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। इम्पॉर्टेंट है दोनों और आप ध्यान से समझिएगा। कई बार इंडिविजुअली जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि विकास के क्रम को समझाइए। ठीक है, तो ये दो प्रकार के क्रम हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहला है सिफेलोकॉडल सीक्वेंस। सिफेलोकॉडल सीक्वेंस, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं मस्तकाधोमुखी विकास। मस्तकाधोमुखी विकास बेसिकली क्या होता है कि ये सिद्धांत, ये थ्योरीज हैं जो कि दी गई हैं काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर। तो ये जो सिफेलोकॉडल जो सीक्वेंस है या मस्तकाधोमुखी विकास का जो क्रम है, वो ये कहता है कि जो विकास है वो कहाँ से प्रोसीड होता है, वो सिर से लेकर और नीचे की तरफ, बॉडी में नीचे की तरफ प्रोसीड होता है। यानी ये जो विकास है ये शुरू कहाँ से होता है, सिफेलोकॉडल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, कि जो विकास है मोटर डेवलपमेंट है, गत्यात्मक विकास है, पहले सिर से प्रारंभ होगा और फिर आपकी गर्दन में आएगा, फिर धड़ में, और फिर हमारे लोअर लिम्स या निचले अंगों में जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीड कैसे करता है, ऊपर से नीचे। आपको इनका उदाहरण भी देना पड़ेगा। जब भी आप इस सब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी अपना पॉइंट रखते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट हो जहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हैं, अलग लाइन में लिखिए एग्जाम्पल या उदाहरण, उसको अंडरलाइन कीजिए, डैश लगाइए, और फिर जो भी उदाहरण है वो आप दीजिए। उदाहरण देने का तात्पर्य ये होता है कि आपको उस टॉपिक की बहुत अच्छी समझ है। हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं तभी हम उसका उदाहरण दे पाते हैं। तो अगर आपका उदाहरण जो है सटीक है ना, तो ऊपर के कोई लैंग्वेज में कोई इधर उधर हो भी जाता है तो भी एग्जाम्पल के बेसिस पे एग्जामिनर आपको कंसिडर कर सकता है ना। तो जहाँ पर उदाहरण आप दे सकते हैं किसी भी आंसर में, ज़रूर अपना उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब मस्तकाधोमुखी हम बात कर रहे थे कि जो डेवलपमेंट है वो सिर से लोअर लिम्स की तरफ जाता है। तो मस्तकाधोमुखी में अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो छोटे बच्चे को आपने देखा, जब पैदा होने के बाद में बच्चे के सिर के नीचे भी हमें हाथ लगाना पड़ता है हमेशा, क्योंकि वो अपना सिर खुद नहीं संभाल पाता है ना, सीधा लेटा रहता है बस। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है बच्चा, कुछ महीनों के बाद में जो है बच्चा अपनी गर्दन संभालने लगता है या अपना सिर संभालने लगता है। जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो हमारी नेक के अंदर आता है, बच्चे की नेक में। तो बच्चा धीरे धीरे कुछ देर के लिए ही सही पर अपनी गर्दन को संभालने लगता है। तो कहने का मतलब डेवलपमेंट कहाँ से आ रहा है, इधर। और अभी भी बच्चा जो है वो सीधा ही लेटा रहता है। फिर उसके बाद जो विकास है वो आपका एब्डोमेन में या बैक में आता है। जब बैक की जो है गत्यात्मक विकास होता है तब बच्चे में ये क्षमता आती है कि वो करवट लेने लगता है या करवट पे मुड़ जाता है, या हम उसको बिठाते भी हैं तो उसको सहारा देने की ज़रूरत नहीं होती। पहले अगर आप बच्चे को बिठाएंगे गर्दन संभालने के बाद भी तो बच्चा गिर जाता है, आप पीछे पिल्लोज वगैरह लगा के फिर बिठाते हैं बच्चे को। और अगर ऐसा नहीं है तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जब विकास आता है तो बच्चा बिना सहारे के बैठने लगता है। बैठने के बाद घुटने चलना है ना, फिर रेंग के चलना है या घुटने चलना है। बच्चे का उल्टा होना, अब लेटे लेटे उल्टा करवट ले लेना,
ठीक है। तो ये शो करता है कि जो डेवलपमेंट है उल्टा हो जाना, उसके बाद जब डेवलपमेंट हमारे लोअर लिम्स के अंदर आता है, पैरों में आता है, तो बच्चा जो है वो घिसट के जो चलने लगता है या क्रॉल करने लगता है ना, जिसे घुटने चलना बोलते हैं। तो ये प्रूव करता है सिफेलोकॉर्डल जो सीक्वेंस को, कि पहले डेवलपमेंट कहाँ आता है, हेड के अंदर आता है, फिर एब्डोमेन में, और फिर लोअर लिम्स के अंदर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये है आपका सिफेलोकॉर्डल। इसको मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो आपसे हालांकि शेयर भी करूंगी, जैसे है गर्दन ऊपर उठाना, करवट बदलना, पेट पीठ के बल सरकना, ठीक है, फिर हाथों से खिलौने को पकड़ना, बैठना, रेंग कर चलना, खड़े होना, है ना। धीरे धीरे बच्चा जो है खड़ा भी होता है, फिर पकड़ के चलने लगता है, फिर छोड़ के चलने लगता है, फिर धीरे धीरे जो है बच्चा थोड़े डिस्टेंस पे दौड़ भी सकता है। तो ये प्रोसीड करता रहता है डेवलपमेंट आगे से आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सीक्वेंस है वो है निकट दूर क्रम या प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस क्या कहता है बेसिकली, कि जो डेवलपमेंट है वो अंदर से बाहर की ओर जाता है। माने हमारी स्पाइनल कॉर्ड से हम देखें, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड एकदम सेंटर में है, बीच में है, तो डेवलपमेंट जो है वो बीच से लेकर बाहर की ओर प्रोसीड करता है। यानी अंदर से लेकर फिर हमारी आर्म्स में आएगा, फिर हमारे हाथ में, और फिर हमारे फिंगर्स में डेवलपमेंट इस तरीके से अंदर से बाहर। इसको हिंदी में हम कहते हैं निकट दूर क्रम या प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। पहला क्या था, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस या मस्तकाधोमुखी क्रम, और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस या निकट दूर क्रम, मतलब निकट से, सेंटर से शुरू होके और बाहर की तरफ प्रोसीड करता है। ठीक है, उसके बाद इसका उदाहरण ये है कि बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे आप देखेंगे कि बच्चे की पहले धड़ में जब आता है तो बच्चा जो है सीधा लेटे लेटे थोड़ा करवट लेने की कोशिश करता है, फिर लेग्स में आता है। तो जब ये डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद बच्चे के जो है आर्म्स में आता है, तो उसका सहारा लेके बच्चा करवट लेने लगता है। ठीक है, अगर हम छोटे बच्चे को देखें तो वो बच्चा जब बैठने लगता है या खिलौने पकड़ने लगता है, तो ये इसका पामर ग्रास्प उसकी जो है होती है। यानी कि जब बच्चा किसी खिलौने को पकड़ता है, तो उस छोटा बच्चा जब पकड़ता है तो कैसे पकड़ता है, किसी चीज को इस तरीके से उठाएगा, जैसे यूं रखा है, इस तरीके से उठाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी डेवलपमेंट यहाँ तक हुआ है, यहाँ से लेकर सिर्फ आपकी पाम्स तक आया है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पामर ग्रास्प, हथेली से चीजों को उठाना। क्यों, क्योंकि उसकी फिंगर्स की जो फाइन मसल्स हैं, जो उसकी बारीक मसल्स हैं उसकी उंगलियों की, उसके अंदर अभी विकास नहीं हुआ है। तो जब उसके अंदर विकास होता है, पहले बच्चा इस तरीके से उठा रहा है, फिर अगर बच्चे को कोई चीज उठानी है लेटर उसके अंदर, जैसे 3 साल का हो जाएगा, 3.5 साल का, तब बच्चा जो है चीजों को इस तरीके से उठाना आरंभ करता है। ठीक है, तो पहले जो, क्योंकि पामर जो है ग्रास्प या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, फिर यहाँ पर होगा, तो पहले जो ग्रिप बनती है वो इस तरीके से बनती है। उसके बाद पिंसर ग्रास्प बनती है। पिंसर ग्रास्प में भी हम देखेंगे तो किसी बड़ी चीज को ऐसे उठाना, लेकिन जो प्री स्कूल का बच्चा है, आप उस पर एफर्ट डालते हो कि वो पेन या पेंसिल को पकड़े, तो उसको नहीं पकड़ना आता है, तो हम कभी वो इस तरीके से पकड़ता है, कभी ऐसे पकड़ता है, क्योंकि अभी भी उसकी जो फाइनर मसल्स हैं उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जब धीरे धीरे फाइनर मसल्स में डेवलपमेंट आता है, तब जाकर बच्चा जो है इस तरीके से, या हम जैसे पकड़ते हैं उस तरीके से पेन या पेंसिल को पकड़ने लगता है। उसके बाद भी अगर आप उसकी मूवमेंट्स देखेंगे, कंट्रोल नहीं होता मसल्स पे, तो बच्चे को स्टार्टिंग में पढ़ाई के दौरान उसको सीधी रेखाएं लगाइए या स्टैंडिंग लाइंस लगाइए, स्लीपिंग लाइंस लगाइए, कर्व्ड लाइन बनाना सिखाते हैं, जिससे कि उसकी मसल्स को आदत हो। कलरिंग भी करने के लिए दिया जाता है कि एक सर्कल बना दिया, इसमें कलर करिए। तो आप देखेंगे कि बच्चे में, क्योंकि मस्कुलर डेवलपमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है,
मोटर डेवलपमेंट अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बच्चा जो है एक सर्किल में भी कलर जब करता है तो उसके कलर बाहर निकल जाते हैं उस सर्किल से, है ना। बहुत लेटर एज के अंदर बच्चे में वो कैपेसिटी आती है कि वो बाउंड्री के अंदर अंदर ही कलर कर पाता है। या ड्राइंग, फिर ड्राइंग बनाना, तो पहले बहुत सिंपल चीज़ों से उसको ड्राइंग बनाना सिखाया जाता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है आगे और फाइनर मसल्स में, तब उसकी ड्राइंग, पेंटिंग और ये कैपेबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके पॉइंट्स मोटर डेवलपमेंट के। थैंक यू।